बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने कायनात बनाई। मैं हूँ मोना और आप देख रहे हैं मोना कुकिंग फूड। आज बना रहे हैं हम मखनी चिकन, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है और जायका इसका उतना ही लाजवाब बनता है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। जस्ट हम मैरिनेट करके चिकन को रखेंगे और इसके बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। बहुत ईजी रेसिपी है। वीडियो को ना मुकम्मल देखा करें, वीडियो स्किप मत किया करें। आप लोग वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 kg लिया है यहाँ मैंने चिकन। चिकन की बोटी जो मैंने थोड़े सी बड़े साइज़ में रखवाई है। ये देखें, जब भी कढ़ाई बनाएं इसकी बोटी थोड़ी सी बड़े साइज़ की रखवाया करें। ये इसके अंदर हम डाल देंगे। 1/2 kg से थोड़ा सा दही मैंने ऊपर लिया, तकरीबन 700 ग्राम है दही। ये इसके अंदर हम डाल देंगे। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें। 1 प्याले लिए हमने मक्खन। मक्खन हमने आम सादा जो घर में मक्खन जो बनता है ना, फ्रेश वाला, वही फ्रेश मक्खन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये मक्खन हम इसके अंदर डाल देंगे। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। आप जब ये रेसिपी ट्राई करें तो आपने मक्खन ही इसमें डालना है, घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। ये मक्खन से मज़े की बनेगी। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। 1/2 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें काली मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। 1/2 टेबलस्पून डालेंगे हम इसके अंदर नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स ऐसे करेंगे कि तमाम मसाले यकजान हो जाए, इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि मैरिनेट हो जाए। अब मैरिनेट किए हुए चिकन को हम चूल्हे पे रख देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम को तेज़ रखेंगे हम। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए ना। ये देखें, इसकी कंडीशन चेक करें, इसके अंदर ना बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। अब इसको कवर लगा देंगे। अब हम मज़ीद छोड़ देंगे इसको पकने के लिए। अब ये देखें इसकी कंडीशन, बिल्कुल ये इसकी ना पानी इसने छोड़ दिया है। ये दही ने भी पानी छोड़ना था, अपना चिकन ने भी तो पानी छोड़ा है। फ्लेम को हम तेज़ ही रखेंगे क्योंकि हमने इसका पानी खुश्क करना है। गोश्त का ना पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर ना चमचा हिलाएंगे। चमचा हम इस तरह साइडों को फोल्ड करते हुए ना ऊपर की तरफ लेके आएंगे। इस तरह बोटी नहीं टूटती, बस इसी तरह हिलाना है हमने इसको। ये देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त कंडीशन। पहले तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने ना तेज़ आंच पे रखा, फिर हमने लो टू मीडियम आंच कर दी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ना इसके अंदर हल्की हल्की ग्रेवी चाहिए, तो इसको मैं ज़्यादा खुश्क नहीं करूँगी। अगर आप इसको खुश्क करना चाहते हैं तो इसको खुश्क कर सकते हैं। बहुत मज़े की और टेस्टी लगती है ये। कढ़ाई हमारे तकरीबन रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर जो घी था, जब हमने मक्खन डाला था इसके अंदर, वो घी बन के ऊपर आ चुका है। और ये देखिए इसकी कंडीशन कितनी ज़बरदस्त है। ये मेरे रब की ही शान है कि उसने हमारे खानों में ऐसे जायके पैदा किए जिससे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कढ़ाई हमारी हो चुकी है रेडी। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त की फ़ाइनल लुक। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।